तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 का गोधली भाग 2 का पाठ नंबर 3 का भारत से हम क्या सीखे पाठ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 नंबर से लेकर यहाँ तक 15 नंबर तक सवाल दिया गया है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान से सुनिए, मैं एक ही वीडियो में 1 से लेकर 15 तक का टोटल का उत्तर देने वाला हूँ, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, पूरे विश्व भर में सबसे अधिक शांत और प्राकृतिक वस्तुओं का सजावट देखकर लेखक मैक्स मुलर कहते हैं, भारत देश जैसा कोई भी इस तरह का देश इस धरती पर नहीं है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, लेखक मैक्स मुलर के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन केवल भारत के गांवों में ही हो सकता है, क्योंकि भारत के गांवों में मंदिर, मस्जिद, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर इत्यादि लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन दूसरे जगह एक साथ मिलकर कहीं भी देखा नहीं जा सकता है। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरू होता है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता भारत के विरोधियों की है, क्योंकि भारत की मजबूती भारत के गांवों में बसती है, जिससे कोई भी पराजित हो जाता है। तो अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों के अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, लेखक मैक्स मुलर ने भारत के कानून, राजनीति, उच्च शिक्षा या सीखने सिखाने में अभिरुचि रखना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत में प्रत्यक्ष सत्य रूप से ये सब कार्य जब तक नहीं होंगे तब तक भारत का उज्जवल भविष्य नहीं बनेगा। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तब उसे वाराणसी में 172 दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपना नाम ऊंचा कराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेश मंडल के सेवा में उस घड़ा को दे दिया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का कोई नाम नहीं लिया गया, बल्कि उस सोने के सिक्के को गला दिया गया। लेखक यही बताते हैं कि यह घटना का कभी आप लोग ना दोहराए। तो अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय आवादान को रेखांकित किया है। तो देखिए यहाँ से 6 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से, लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन से एक नवीन संसार का निर्माण हुआ है। लेखक एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल पहनने से गधा कभी शेर नहीं बनता है। सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो से यह मिलता है। प्रश्न संख्या 7 पर हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार 10वीं 11वीं सदी में सीरिया, फिलिस्तीन और यूरोप तथा अन्य देशों से व्यापारिक संबंध प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि मैक्स मुलर बताते हैं कि उस समय हाथी दांत, हिरन का सींग, मोर के पंख इत्यादि चीज केवल उस समय भारत में ही मिला था। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है, लेखक मैक्स मुलर ने युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा में चयन हुए थे उनके लिए महत्वपूर्ण बताया है। लेखक भारत के ग्राम पंचायत का बहुत ही साधारण और मजबूत बताए हैं। तो अब चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, धर्मों की दृष्टि से भारत का
क्या महत्व है? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। भारत में धर्मों की दृष्टि से प्राचीनतम काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत में अनेकों धर्म के मानने वाले लोग हैं, अतः भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व में सबसे ऊपर है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं, जब आप भारत आएंगे तब आपको अतीत और सुदूर भविष्य को देखने के लिए मिलेगा। भारत में लोग अपनी बीती बातों को ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं? कि 11 नंबर का आंसर यहाँ से है। लेखक मैक्स मुलर ने संस्कृत के बहुत विशेषता बताए हैं, जिनमें से बताते हैं कि ग्रीक भाषा के काल से भी संस्कृत काल का इतिहास पुराना है। संस्कृत एक धार्मिक भाषा भी है तथा संस्कृत को उच्चारण करने में तथा लिखने में कठिनाई होता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? 12 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। भाषा के सहारे, आर्यों के विभाजन के सहारे आर्यों की सभ्यता और संस्कृति अवस्था को भी जाना जाता है। लेखक मैक्स मुलर पुराने अच्छे और नेक कार्यों को ही इतिहास मानते हैं। 13 नंबर क्या है? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के बाद जगत को लाखों करोड़ों अजनबियों से व्यापक संबंध बढ़ा और मानव जाति के विकास का इतिहास बना। 14 नंबर प्रश्न है, लेखक ने भारत के लिए नवागत अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? तो देखिए यहाँ से है 14 नंबर प्रश्न का आंसर। लेखक ने भारत के लिए नवागतुक अधिकारियों को सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्होंने लंबी समुद्र की यात्रा का आरंभ इंग्लैंड से शुरू किया था और भारत में बंद किया था। इसलिए लेखक ने सर विलियम जेम्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। आप 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों को भी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर है। जो लोग कुछ हासिल करने के लिए भारत आना चाहते हैं उसे ही लेखक मैक्स मुलर नया सिकंदर कहते हैं। लेखक को ऐसा कहना उचित है। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं, लाख लूटने के बाद भी भारत आज भी भरा हुआ है।